कर दो भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 64। ये क्वेश्चन मेरे भाई आपको होमवर्क में दिया था, बस वो होमवर्क में ही है बस जी। अभी देख लें जी, पास होने वाले स्टूडेंट्स अभी देख लें जरा। भाई कितने दिनों बाद आया आज? इधर देख भाई, मेरी तरफ देख, इधर कितने दिनों बाद आज आया? नहीं, ईमानदारी से बता दे। कम से कम 7-8 दिन से तो तुम नहीं आई। ये तो इधर मेरे दिमाग में तुम आ ही नहीं रहे। भाई दिन हो गए ना इतने, इससे भी 10-12 दिन हो गए मुझे लगता है जी। हो गए ना इतने दिन। शर्म आती है तुम्हें? शर्म आती है? शर्म है? ये जो लेक्चर्स इतने जो नहीं लिए, क्या कहते हैं, ये जो लेक्चर्स नहीं इतने लिए, ये कैसे कवर करोगे? हैं? आईटी लैब से ले लोगे? ले लोगे। आज तारीख देख लो, तारीख देखो कितनी है। वो बड़ों ने ना आपके बारे में एक बात कही है, समझिए। ये किधर बैठे हैं आज? नहीं, ये जो हमारा भाई बोल रहा है अभी, ये है किधर? आज बैठा किधर है? ये नजर नहीं आ रहा। ये रहा ये जी। अपने लिए बात करते हैं, दूसरों को बदवाएं नहीं देते। हाँ, दुआ दे, अगली दफा ले ले। कोई शर्म कर, हया कर। दुआएं कबूल होती हैं जी। इधर देखो, इधर। आज 28 तारीख है गुड्डू। लेक्चर मेरा चांद अभी 3-4 दिनों में कवर कर लो जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 आपको होमवर्क में दिया था, याद है जी? चले निकालने, जल्दी करें, ये क्वेश्चन निकालने, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। भाई चुप हो जाओ। ओ भाई हेलो, चुप हो जाओ जी। इमदाद साहब, लेक्चर आपने नहीं लिया था सैटरडे वाले दिन का? नहीं, फिजिकल नहीं आए थे आप क्लास में। उसके बाद वो जुमे वाले दिन का लेक्चर भी आपने नहीं लिया है? कैसे कवर करोगे लेक्चर ये? हैं? मैं देख लूं, स्कैन कर लूं जरा एक दफा। आपने एक छुट्टी की थी, आपकी बीसी हो गई थी? नहीं, इन्होंने की थी जुमेरात वाले दिन, शायद इनकी हो गई थी। वसीम पे आता हूँ ना एक दफा, जरा देख तो लूं बच्चों को। आपने कहा था दोबारा छुट्टी नहीं होगी। ये भाई जो बैठे हैं, ये वाले भाई जो बैठे हैं, है ना, आपने यही कहा था ना? ये साथ वाले ने तो अभी पिछले हफ्ते काफी ज्यादा किया, दोबारा इस हफ्ते करनी है इसमें। एहसन, ये वकास किधर है? किधर है मोटू भाई? किधर है हमारे? अच्छा, अभी विकास तुम किधर थे? हैं भाई, तुमने सेकंड क्लास क्यों नहीं ली वो वाली? हैं? तभी आया था बेटा, गोलियां कराता है जी। सेकंड क्लास में तुम नहीं थे। ये जो उम्र के साथ भाई बैठे हैं, आप किधर थे हफ्ते वाले दिन? हैं? घर बोल जाते हो, खैर ठीक है ना? अम्मा जी अब्बा जी को दे। ये अहमद के साथ जो भाई बैठे हैं, ये हाँ, अभी रुक जाओ, मैं पूरी बात बताता हूँ। एक अभी तो तुम आए हो 2 दिन, इससे पहले आपकी छुट्टियां थी। वजह मैंने कुछ कहा नहीं आपको। आज जरा मैंने कहा स्कैन कर लूं एक दफा। हैं? अच्छा, अल्लाह ताला सेहत दे। भाई वो तुम्हारे साथ वाला किधर है? वो जो तुम्हारे साथ आता होता है आपके, हैं? हाँ, क्या सीए ही छोड़ गया? सीरियसली? चलो इतबा दे। भाई एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आपसे? ये वाले भाई जो है, ये अतीक के साथ आते होते थे किसी दौर में, हैं? क्या घर जाना था? लेक्चर कर लोगे कवर? भाई तुम किधर थे? ये जो पीछे बैठा है भाई, आपके जो पीछे, किधर थे तुम? हैं? क्या
इसीलिए पूछा ना, सैटरडे क्लास में नहीं थे, वजह बताओ ना, ये तो नहीं थे तो पूछा ना आपसे, हैं? हाँ भाई, अब ऐसा किधर थे? क्या रूम पे थे? क्लास लेने नहीं आए? जल्दी बता, जल्दी आए, 10 मिनट बिस्ती के रखे हुए हैं, जल्दी बताओ क्या? ईमानदारी से बताओ, ऑनलाइन मैंने हफ्ते वाले दिन क्या पढ़ाया, जल्दी बताओ, बोलना नहीं है, खामोश हो जाओ। नहीं लिया, देखा? जुमे वाले दिन क्या पढ़ाया था? जुमे वाले दिन क्या पढ़ाया था? हैं? क्या? डॉल्फिन लिमिट नहीं, उसके बाद जुमे से बाद जो क्लास हुई थी उसमें। हाँ जी, क्लास में तो नहीं थे, ऑनलाइन लिया था लेक्चर, हैं? इधर से खुद ही बता दें आप बच्चों जी, वजह ईमानदारी से बता दें खुद ही जी। अच्छा जी, लेक्चर्स कैसे, मेरा सब पूछने का मकसद ये है, लेक्चर्स कैसे कवर करने हैं ये बता दें, हल बता दें बस मुझे जी। कितनी छुट्टियां की हैं आपने? 2, 1 की है लेक्चर कवर, वजह? कितने लेक्चर्स मिसिंग थे आपके? 2 लेक्चर्स। सैटरडे वाले दिन क्या पढ़ाया था? शाबाश, गुड, शाबाश। और बताएं बच्चों। जी, लेक्चर कवर्ड है? इनको बुलाएं जरा, इनको, ये आपके साथ जो है जी। आप 2-3 दिन से तो पीछे आ रही हैं, उससे पहले छुट्टी थी आपकी, वजह जी? नहीं, पिछले 2 दिन नहीं, उससे पीछे आपकी छुट्टी थी पिछले हफ्ते में, वो लेक्चर कैसे कवर की? इनको बुलाएं, इनको, ये 1, 2 तीसरी लाइन में तीसरे नंबर पे बैठी है, उधर से दूसरे नंबर पे जी। पिछले हफ्ते में छुट्टी क्यों थी आपकी? जल्दी बता दें, उनको याद नहीं आ रहा, मुझे तो याद है ना जी। बारिश की वजह से छुट्टी थी, लेक्चर लिया नहीं लिया ये बता दें, हैं? लेक्चर ले लिए सारे? अच्छा बच्चे, पूछने का मकसद ये है, लेक्चर्स पूरे करके जाने हैं, पेपर देने, लेक्चर छोड़ के नहीं जाना कोई भी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे जी? मेरी बात इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेक्चर छोड़ के जाएंगे नुकसान की बात हो जानी है। समझ रहे हैं बात या नहीं समझ रहे जी? निकालें क्वेश्चन नंबर 16 पास पेपर का, क्वेश्चन नंबर 16 पास पेपर का निकाल लेनी, शाबाश यार। अल्लाह के बंदो, जिधर इतनी हिम्मत, कोशिश, मेहनत की है, थोड़ी सी और कर लो यार। इंशाल्लाह आप लोग जितने बच्चे भी इधर बैठे हैं, आप सारे पास हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सर देखें रिजल्ट तो इतना नहीं आता होता तो हम से पास होंगे, अल्लाह ने चाहा तो आप पास हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप मेरा चांद लेक्चर पूरे कर लो बस। क्या बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं समझ रहे? छुट्टी नहीं करनी अब जितने दिन रह गए हैं, समझ रहे हो? ऑनलाइन वालों, एक क्लास भी नहीं छोड़नी, कोई पार्ट सिंगल भी नहीं छोड़ना हमने। लेक्चर पूरे करो, लेक्चर पूरे करो, उसके बाद जो दिन होंगे उसमें प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। क्या करो? एक बात और मैं आपको बता दूं बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, सर ये मार्क्स हैं जी इस क्वेश्चन के 8, कितने हैं जी? इस चलें इधर देख लें, बच्चे कहते हैं सर 19 मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के, कितने जी? भाई छुट्टियां क्यों हैं आपकी, वजह बताओ। हफ्ते वाले दिन तुम किधर थे? एक्स्ट्रा क्लास में। हाँ, इसकी कोई छुट्टी नहीं है, हैं? तो हो ही एक क्या भाई, हफ्ते वाले दिन 4 एक्स्ट्रा क्लासेस हुई हैं, उसको याद ही कोई नहीं है। तू मेरा वीर, बैठ इसको जगह दो यार, इसको पानी पुनी पिलाओ मेरे सामने जी। इधर देखो, इधर 19 मल्टीप्लाई बाय, इधर देखो
मिनट्स बताएं कितने बने हैं? 34.2 मिनट्स बने, ऐसे ही है। इस 1.8 के पीछे क्या साइंस है बच्चों? आपका पेपर कितने मार्क्स का है बच्चों? टोटल टाइम कितना है बच्चों? वैसे तो 3 घंटे 15 मिनट है, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है। सॉल्व करने के लिए कितना टाइम है जी? एक मार्क्स के कितने मिनट्स बने? ठीक है बच्चों। अब बच्चे सॉरी, अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पता क्या करते हैं? वो कहते हैं सर हम घर गए हैं, ये हमारा 1.8 34 मिनट में क्वेश्चन नहीं हमारा हुआ। होगा भी नहीं, कैसे होगा भाई? नहीं होगा। तो सर पेपर में कैसे होगा? पेपर में ऐसे होगा, आप गए हैं, आपने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया बच्चों, आपने कॉन्सेप्ट्स भी सीखे, आपने मुश्किल एडजस्टमेंट्स को टैकल करना भी सीखा, आपने अप्रोच भी सीख ली। अब घर जाके आपने इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है। क्या करना है? करते नहीं है बच्चे, नहीं करते। वो कहते हैं हो गया क्वेश्चन एक दफा, बस अब क्वेश्चन यही करिए दोबारा। भाई इसी क्वेश्चन को आपने घर जाके दोबारा मेरे चांस सॉल्व करना है। क्या बात समझ आई कि नहीं? कर लिया। 1.8 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 1.8 से मल्टीप्लाई बच्चों, जब आप 1.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप तो स्पीड चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओ भाई कॉन्सेप्ट सीखो, अभी कॉन्सेप्ट सीखो, अभी स्पीड वाला काम ही नहीं आया। स्पीड वाला काम तो तब आएगा जब आप एक टॉपिक के 4 क्वेश्चन इकट्ठे कर रहे हैं। 1-2 क्वेश्चंस करने हैं स्पीड के बगैर, फिर आगे आपने स्पीड चेक करनी है अपनी। क्या मेरा फॉर्मेट पक्का हो गया, मेरे कॉन्सेप्ट ठीक हो गए हैं? अब स्पीड चेक करो कि 1-2 नई एडजस्टमेंट्स आएंगी, बाकी सारी पुरानी होंगी। अब स्पीड चेक करो अब कितने मिनट में मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये तीसरे स्टेप में जाके होता है मेरे चांद। क्वेश्चन को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो, ओ भाई ये तीसरे स्टेप में जाके होगा। समझ रहे हैं? और बात समझ रहे हो? आप पहले स्टेप में 1.8 से मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। इसका मतलब है कॉन्सेप्ट्स हमारे फिर सही नहीं होंगे। जब आप घर में जाके क्वेश्चन करेंगे, और बेहतर ये होता उसी दिन घर में जाके दोबारा क्वेश्चन करें। अभी स्पीड से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं आई। अभी आप सुकून से क्वेश्चन करें। मतलब सुकून का मतलब नहीं कि इधर लेट के उधर लेट के भी सर ने का 2-4 घंटे में क्वेश्चन कर लिया, सुकून से करना है। नहीं, सुकून से करने का मतलब ये है मेरे भाई के हाथ चले, लेकिन टाइम को इतना ना देखें। अभी पूरा क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। क्या करें बच्चों? मुश्किल एडजस्टमेंट्स को टैकल कैसे करना ये देखें, फॉर्मेट पक्का करें, वर्किंग्स खोलें सारी। फिर उसके बाद दोबारा जब आपको टाइम मिले कुछ दिनों के बाद, वीकेंड पे या जब भी आपको मुनासिब लगे, जी अब स्पेयर कैपेसिटी है हमारे पास, इतना टाइम स्पेयर पड़ा हुआ है, अब आपने जब इस क्वेश्चन को दोबारा करना, पहले रिवाइज करना, पूरे कैश फ्लो के फॉर्मेट को रिवाइज करना, ये वो सारा कुछ कर लिया, अब आके करो 1.8 से मल्टीप्लाई। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप पहले स्टेप में ये करने लग पड़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? शेक होगा। अभी तो कॉन्सेप्ट सीखने के दिन है। वो समझ रहे हो? समझ रहे हो भाई जी? ये होती है 1.8 से मल्टीप्लाई करने की टेक्निक। करना कब है जी? अंधाधुन नहीं करी जाना 1.8 से मल्टीप्लाई। चलो जी चलो जी चलो जी जी जी। मैंने कहा बाद में बताऊंगा, तो बाद में इंशाल्लाह बता दूंगा जी। प्रिपेयर डीएल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। लास्ट सेशन का जो मॉक था उसमें वो क्वेश्चन कैसे आ गया होगा? नहीं, वो तो क्या उसका नाम है, इस सेशन में दिया होगा। वो क्वेश्चन कोई और होगा भाई, वो ये वाला कैसे होगा सेम? ये तो इस दफा पास पेपर में आया। चलें जी। प्रिपेयर डीएल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 जी। स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन है जी, 8 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों ये। अब इधर देख लें जरा गौर से। शेयर कैपिटल, भाई चुप हो जाओ, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, पीपी, वर्किंग कैपिटल, अदर देन। ये क्वेश्चन में जान नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टी अकाउंट्स खोल लेने आपने, इस सिर्फ ये समझाने वाली बात है इसमें। और भैया ये है जी कैश। क्या है बच्चों? जल्दी से टी अकाउंट्स बनाएं, जल्दी करें, शाबाश, बनाएं जी बनाएं, जल्दी से टी अकाउंट्स बनाएं जी। ये होमवर्क में था मेरे भाई, क्वेश्चन होमवर्क में था।
बाकी वो फॉर्मेट नहीं मैं पूरा बना रहा कैश फ्लोज का, वो फॉर्मेट नहीं मैं अभी बना रहा, जल्दी से टी काउंट्स बना लें। क्या कर लें बच्चों कि फॉर्मेट भी बना लूं? नहीं रहने दे, मैंने नहीं बनाना। टी काउंट्स बनाएं बच्चों। वर्किंग नंबर 1, जी बैलेंस शीट वाली शक्ल बनाएं जी, बैलेंस शीट वाली शक्ल बच्चों 2021 एंड 2020। जी बताएं, नहीं जल्दी करें, शाबाश। क्या आएगा? कैश बताएं जी, पिछले साल का 15 इधर 4.7। डन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, शेयर कैपिटल वर्किंग नंबर 2। शेयर कैपिटल जी नेक्स्ट जी कितना? 10 पॉइंट। अच्छा क्लोजिंग जी नेक्स्ट बता दें। डिटेल अर्निंग, अच्छा रिटेन जी कितना? 30। क्लोजिंग इधर क्या आएगा? पैट इधर, अच्छा जी कोई सरप्लस देख लेंगे बाहर। आगे जी रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? क्लोजिंग ओके बच्चों। इधर बता दो क्या आ सकता है? सरप्लस पीपी डेबिट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है जी? जी क्लोजिंग इधर पीपी डेबिट सरप्लस क्रेडिट, ये ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस ही आया होगा जी। और जी नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस अदर देन, अब इधर कैश अलग से आ रहा है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बच्चों? ये रेशियोज भी आई थी, क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसके अंदर सारी रेशियोज के 20 के करीब रेशियोज आ रही थी। बैठे आराम से, ये नहीं कोई हिम्मत कर लें, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देख लें, को खोल लें रेशियोज का चैप्टर। क्वेश्चन नहीं, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 शायद। खोलें, जल्दी करें, जल्दी शाबाश। उसमें सबसे पहली रेशियो थी वर्किंग कैपिटल वाली, सुम्मुम बुकमुन उमियुन। शामा पै गई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 ही है ना? इसमें पहली रेशियो देखें वर्किंग कैपिटल, इसकी रेशियो का आंसर देखें जाके सॉल्यूशन। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल कहते हैं जी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। लेकिन एक बात जरा गौर से सुननी है, वर्किंग कैपिटल तो कहते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी आपको याद है जी इधर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखते हैं, इसके अंदर सारे एसेट्स को और सारे पेबल्स को क्यों नहीं लेते? फिर इधर हम टैक्स पेबल लेते हैं बच्चों, वजह उसका टी काउंट बनाते हैं, उसकी पेमेंट इधर लिखते हैं। हम इंटरेस्ट पेबल को इधर लेते हैं बच्चों, वजह उसकी जगह कहीं और है। हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़े थे लेक्चर नंबर 63 में, 63 का कोई बी पार्ट था शायद, जिसमें हमने वो पढ़ा था जी कि इधर डेप्रिसिएशन लिखते हैं, हालांकि वो नॉन कैश है, उसकी प्लेसमेंट याद है आपको? एड बैक करते हैं, याद है बच्चों?
फिर हमने पढ़ा था इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में। हमने कहा था जी इंटरेस्ट एक्सपेंस की जगह असल में इधर नीचे है, इधर उसका एक्सपेंस ऐड है अक्रूवल के मुताबिक, उसको रिवर्स करेंगे ताकि उसकी पेमेंट को माइनस करेंगे। ये बातें याद है आपको? याद है ना? 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल डिस्कस किए थे। वर्किंग कैपिटल में लायबिलिटी सारी आनी चाहिए, चूंकि टैक्स पेएबल और इंटरेस्ट पेएबल की जगह इधर नहीं है, उसकी चेंज नहीं हम लेते, बल्कि बोलो शाबाश, उसकी पेमेंट इधर नीचे लिखते हैं आके। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर इस वर्किंग कैपिटल के अंदर कोई ऐसा पेएबल शामिल है जो कि है तो सही शामिल बच्चों, अब बैलेंस शीट के अंदर तो खैर सही लिखा हुआ है ना, लेकिन कैश फ्लोज के अंदर हमने ऐसा पेएबल इधर नहीं लिखना, फिर क्या करेंगे बताएं फिर? पहले करंट एसेट माइनस, इसका मतलब है फिर हमने करंट लायबिलिटीज ज्यादा माइनस कर दी है ना, करंट लायबिलिटीज हमने ज्यादा माइनस कर दी हैं। ऐसे नहीं बोलना भी है, हमने करंट लायबिलिटीज फिर ज्यादा माइनस कर दी, क्योंकि इनकम टैक्स पेएबल या टैक्स पेएबल भी माइनस कर दिया होगा ना, तो करंट एसेट्स में से। और बात समझ रहे बच्चों? अच्छा, और ये रिजल्ट एसेट्स वाली साइड पे नेट का आ रहा या लायबिलिटीज वाली साइड पे? नहीं, सब बच्चे नहीं बोल रहे, बिल्कुल तबका नहीं बोल रहा, एसेट्स वाली साइड पे। इसका मतलब है करंट एसेट्स ज्यादा हैं किससे? क्या मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? अच्छा जी, चलो ये तो खैर इतना कोई मसला नहीं है, अभी देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों कहते उल कोई मसला नहीं, इसका 1 नंबर होगा। कितना होगा? बाकी तो सॉल्व करो, 7 नंबर तो लो, 1 नंबर की वजह से 7 नंबर तो ना लूज करो। पेपर में भी यही टेक्निक इंशाल्लाह काम आएगी। बच्चा कहता है ये कुछ आ गया नया, कोई बात नहीं बच्चों, वो तो ऐसा तो होना है। उस आई कैब का बेचारे का हक बनता है कि नहीं बनता बताओ? जिस बंदे ने 6 महीने लगा के एक पर्चा बनाना है पूरा, उसको आई कैब ने पेमेंट करनी है एक पेपर बनाने की, पूरे 6 महीने में एक पेपर बनाना है उसने R1 का। यार उस बेचारे ने कुछ नई चीज भी तो डालनी है ना, इतना तो बनता है उसका राइट के नहीं, वरना वो कहेंगे यार सारा चेप दिया तुमने पिछला। वो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? उस बेचारे की भी रोजी रोटी अल्लाह ने लगाई हुई है, लगी रहने दे भाई, कोई मसला नहीं है। कोई एक आधी नई चीज आ गई तो ठीक है। और समझ रहे हो बच्चों? और समझ रहे मेरे भाई? तो इतना राइट, इस तरह मार्जिन उसको दें, हर क्वेश्चन में तैयार होके जाएं जी 1-2 नंबर उस बेचारे का अल्लाह ने। समझ रहे मेरी बात जी? आम मेरे भाई देखो, और वैसे प्रोफेशनल बॉडी है, एक आधी चीज तो नहीं आनी है हर क्वेश्चन में, तो आसान मार्क्स ना लूज करो भाई। इधर जी, आप इधर देखो, कहता फाइनल डिविडेंड, गुड्डू इधर फाइनल डिविडेंड, इसको देख लेते हैं। फाइनल डिविडेंड कहता है जी अमाउंटिंग टू रुपीस कितना बच्चों? ये पेड की अमाउंट है। क्या है? बढ़िया बात होगी भाई, ये खुद बता दिया उसने, खुद बता दिया ना जी। अच्छा, आप बच्चे कहते हैं फाइनेंसिंग में ले जाए, इधर नहीं लिखना रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। हाँ बताएं कितना? भाई देखो डबल एंट्री से चलो ना, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और इधर फाइनेंसिंग में पेड आ जाना है, वो ठीक है। आपको याद है क्वेश्चन जिसके अंदर उसने इंटरेस्ट कॉस्ट पेड दी हुई थी? नहीं, कोई याद नहीं। पहली ट्रांजैक्शन थी वो बोरोइंग कॉस्ट वाली, जिसमें से 4 मिलियन क्या था? इंटरेस्ट था, रेवेन्यू एक्सपेंस, और 3 मिलियन कैपिटलाइज किया था। याद है आप? अब बच्चे परेशान होंगे। CW फिर पता नहीं किस, अभी रिसेंटली क्वेश्चन किया वो, क्वेश्चन नंबर 7 डॉल्फिन है शायद। एडिशन कितनी है बच्चों? ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड रुपीज। इस एडिशन को पेएबल वाली एडिशन की या कैश वाली? हाँ जी पेएबल भाई, कैश फ्लो जी। टीपी डेबिट कितने से? 14 से। और मेरे भाई इधर ना, मैं इधर वैसे डिविडेंड 3.4 से नेगेटिव फाइनेंसिंग में, वो सही है, मैं लिख देता हूं हल्का सा इधर इधर इन्वेस्टिंग। क्या बच्चों? इन्वेस्टिंग जी, परचेज ऑफ पीपी। अभी मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई और भी हो, अभी तो 14 ही नेगेटिव आ रहा है, इधर कुछ और हुआ तो ऐड कर दूंगा। क्या था? टैक्स एक्सपेंस फॉर द टैक्स एक्सपेंस है 2.4 मिलियन, इग्नोर करना है। हाँ, टैक्स पेएबल 2021 का पेएबल 1 मिलियन, और मेरे भाई ये पिछले साल का, ये क्यों डेटा दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि इसका ना टी अकाउंट बना लो। क्या करो? और इसकी पेमेंट को इधर सारे तो लिखा ही कुछ नहीं है,
इतने सवाल किए, अब तो आपका स्केच बन जाना चाहिए, रट्टी होनी चाहिए। सर इधर बोर्ड पे लिखते थे, इधर बोर्ड पे ऐसे रट्टा हो आपको, ठीक है जी। 3-3:30 बजे रात का टाइम है, आपका दोस्त आपसे पूछे कि बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग किधर, आपने कहा ना पहली लाइन इधर लगाते थे, दूसरी इधर, और इधर जाके ऐसे नक्श, ऐसे स्केच बने हो आपके। जी जी मेरे भाई हैं। एक दफा मैं आपको वल्ला मैं एक सही सही बात बताता हूँ। हमारा क्लाइंट था बर्जर पेंट्स, आपको पता होगा बर्जर पेंट्स। इसके ना इंपेयरमेंट IAS2 इन्वेंटरी की इंपेयरमेंट, NRV की एडजस्टमेंट्स, अभी भी मुझे फिगर याद है 9.8 मिलियन, 987 इस तरह करके कोई अमाउंट आ रही थी। तो हमारी लेट सेटिंग्स हो रही थी बहुत ज्यादा, 2-2 ढाई बजे तक हम बैठते थे। तो एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, तो मैं चला गया तकरीबन ना 11-11:30 मैं चला गया। अब गया तो मैं जाके ना जाते ही सो गया। तो उस टाइम ना क्लाइंट फाइनल हो रहा था, मतलब टीम सारी बैठी हुई थी, कॉल आई, मैंने जल्दी से कॉल पिक की, मुझे पता था क्लाइंट फाइनल, देखो मैं मारेगा भाई। ऐसा था मैं नींद में, कहते यार वो ना चीजें फाइनल हो रही हैं, क्योंकि अब वो उस पर काम मैंने किया था, तो वर्क पेपर तो मेरे पास था। कहते यार वर्क पेपर खोलो, उसमें से ना देख के बताओ कि NRV की एडजस्टमेंट कितनी अमाउंट की आ रही। मैंने कहा 9871 इस तरह करके ना 6 वो बनते थे, 9 मिलियन में था ना, तो 9 के आगे 6 डिजिट से अल्हम्दुलिल्लाह बता दिए जुबानी। कहते भाई वर्क पेपर खोलो, मैंने कहा यही है। कहते नहीं वर्क, मैं कहा यार बता जो रहा हूँ भाई यही है। कहते नहीं वर्क पेपर खोलो, मैं सेम फिगर आई। तो ऐसी ना चीजें रट्टी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए मेरे भाई, रट लो रट लो। नहीं देखो मेरी बात सुनो, देखो बात सुनो, देखो आपको भी रट जाएंगी अगर शौक से काम करोगे। अगर भूल समझ के करोगे ना, फिर तो आपने कहना लाइक मुसीबत ही है, ये क्या है बच्चों, मुसीबत है, सॉरी मुसीबत है। शौक से करो काम, क्या करो बच्चों, अगर आप इसको ना अपनी स्टडीज को ना शौक से करना शुरू कर दो चांद, तो फिर आपका दिल करेगा कि नहीं पढ़ना है, फिर वो पढ़ाई आपको क्या, वो पढ़ना आपको मोटिवेट करेगा, क्या करेगा। और एक चीज और सोचा करो, आपके साथ वाले जो हैं, जो बच्चे हॉस्टलाइट्स में हैं, उनको इस तरह मोटिवेशन लिया करो, यार साथ वाला जो है ना, जो पिछली गली में अगली गली में अब्बा जी के दोस्त का बेटा, ये मनहूस मारा पास हो गया ना, तो यार मैं गया, क्यों, उसके अब्बा जी ने आके बताना, अच्छा माशाल्लाह यार, तो अब्बा जी फिर थोड़ा क्या करेंगे बच्चों, आपके जो अब्बा जी हैं वो थोड़ा सा जरा कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन डिसहार्ड होंगे थोड़ा सा, यार चलो हमारा बेटा बेटी भी पास होते, भाई समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और अगर किसी के रिलेटिव्स में कोई बंदा CA कर रहा है, बस ठाकुर तो गियो बच्चों फिर तबाह दे। तो इस तरह करो, मोटिवेट खुद को कि करना है यार, करना है। और बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे जी। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपके वेट में भी हैं जी। तो पास, अच्छा इधर देखें, इधर गुड्डू इधर देखो। अच्छा अब ना आप कहते मैं शौक से पढ़ता हूं, अब इधर आ जाओ इधर भाई, ये वाली चीज रह गई है, बाकी सारा कुछ हो सकता है, जल्दी बताएं शाबाश। ये 1 मिलियन आ सकता है बच्चों, शेयर कैपिटल क्रेडिट कैश, डन टैक्स का बना लेते हैं अकाउंट, मुझे याद है, अभी तो मैंने कहा है कि ये रह गया बस जी। ये कहां आएगा बच्चों, 1 रुपए ऐड हो जाएगा बच्चों ऐड, वर्किंग का रेफरेंस देते जाना ना, न्यू शेयर्स। बच्चों इधर बताओ क्या आएगा, पैड उन्होंने नहीं आपको दिया हुआ, तो पैड इधर इसी बात है, इधर आने कितना है 2.5। लेकिन मसला है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर तो PPT से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सर उसने तो नहीं हमें बताया हुआ भाई, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर ही नहीं सकते, आपके पास ना सेल है ना कॉस्ट ऑफ सेल है, समझ नहीं बात। डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा ही तब जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसने आपको दी हुई है, सेल्स या नहीं भी दी तो सेल का डेटा होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल का डेटा होना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डेटा होना चाहिए। क्या बात समझ रहे हैं बच्चों। फिर उसके बाद प्रोविजन का डेटा, बैड डेट, इस तरह की चीजें सारा कुछ होना चाहिए आपके पास जी। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, वो तो खैर इसमें भी आती है इनडायरेक्ट में भी जी। अच्छा मेरे भाई अब ये आपके पास है जी पैट, तो ये है पीबीटी में से आप लेस क्या करते हैं,
टैक्स एक्सपेंस आप क्या करते हैं बच्चों, लेस करते हैं, क्या करते हैं बच्चों। तो ये पैड कितने हैं, चलें ये उसने दिया हुआ है, एंड पे जाके देख लेंगे, दिया हुआ है उसने खुद दिया हुआ है आखिरी ट्रांजेक्शन में। जी ये हो गया। सरप्लस बताएं बच्चों, सरप्लस क्रेडिट पीपी, क्योंकि मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी ना, इधर कोई वो है नहीं ना, वो ये अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस है ये भी जी, और इधर पीपी में ये आ गया। अब मुझे बताएं बच्चों, डिस्पोजल दिया होता तो गेन लॉस लाजमी आना था अदर इंफॉर्मेशन में, नहीं है तो बच्चों ये डेप्रिसिएशन ही क्या होगी 9.9। ठीक है चांद, ये डेप्रिसिएशन एड बैक हो जानी है इधर। डन। आप सोल्यूशन देखते जाओ बेशक साथ साथ, आपने घर में ये क्वेश्चन किया हुआ है जी। हाँ जी ये बैलेंसिंग। अच्छा जी इधर तक बात समझ आई, इधर तक बात समझ आई। अब आ जाओ बच्चों, जो चीज समझाने वाली है इधर, वर्किंग कैपिटल अदर देन, क्योंकि कैश भी तो एसेट है ना, कैश भी तो एसेट है, उसने कहा जी इसके अलावा बाकी सब इधर आ गया। ओके बच्चों, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अच्छा ये नेट है, ये क्या है बच्चों, आपको कहीं करंट एसेट्स नजर नहीं आ रहे, कहीं आपको करंट लायबिलिटीज नजर, अच्छा इधर आए, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर नॉट गिवन सेपरेटली एक्सेप्ट, लेकिन आपका जो नेट रिजल्ट है वो क्या है, वो क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये रिजल्ट है ना, ये इसका मतलब है करंट एसेट ज्यादा करंट लायबिलिटीज कम। मैंने क्या किया, मैंने आप ऐसे समझाने के लिए, ऐसे आपने तो खैर ऐसा नहीं करना, आपको समझाने के लिए मैंने ये किया, मैंने कहा इधर मैंने कोई भी आप 100 रख लें, बेशक 100 रख लें, बस जवाब इधर कितना आना चाहिए 100 में से कुछ ऐसा माइनस करें कि ये जवाब आए। अब पेपर में बैठ के बच्चा सोचता है क्या माइनस करूं, डियर गोंगलू 100 पकड़े, ये कर दें, ये जवाब बैलेंसिंग आ जाएगा। वो समझ रहे हो जी, इधर भी जो दिल करता रख लें आप, बस ये जवाब लेके आना है। इसमें से ये एज्यूम्ड फिगर्स है, कुछ भी कर सकते हैं आप, इसमें से ये माइनस किया तो ये आया, बात समझ रहे। लेकिन मेरे भाई इस करंट लायबिलिटीज के अंदर एक ऐसी लायबिलिटी शामिल है जिसका टी काउंट बनाना है, क्या करना है, आपको याद है बच्चों, हम एक्र्ड अदर पेएबल्स के अंदर, अक्रूवल एंड अदर पेएबल्स के अंदर इंटरेस्ट पेएबल शामिल होता था, उसको वर्किंग करके इधर से निकालते थे, वो याद है। फिर एक क्वेश्चन के अंदर करंट पोर्शन जो लायबिलिटी, नॉन करंट पोर्शन जो था, नॉन करंट लोन का जो करंट पोर्शन था उसमें से हमने माइनस किया था। इधर भी मेरे भाई वही वाला काम है, इधर भी क्या है चांद। अब आप इधर देखें, अब जब मैं इसमें से माइनस करूंगा, मुझे बताएं पिछले साल की लायबिलिटीज कितनी है, वो टैक्स वाली भाई 0.2 मिलियन ना, और इधर कितनी है हमारे वाले साल की 21 कितनी है कंपैरेटिव में ये। अगर मैं ये कर दूंगा बच्चों, इसमें से मैं 0.2 माइनस करूं, सॉरी इसमें से मैं 0.2 माइनस कर दूं और इसमें से मैं 1 माइनस कर दूं, तो इधर फिर क्या आएगा, इधर 32 आ जाएगा, इधर आ जाएगा बच्चों कितना 40। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या बात समझ रहे हो। तो हमारे नेट एसेट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। या फिर इस तरह समझ लें, अगर डायरेक्ट समझने तो, अगर एसेट्स बढ़ेंगे तो अगर एसेट्स इंक्रीज होंगे तो ये भी, एसेट डिक्रीज होंगे तो ये, करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो ये, बच्चों करंट एसेट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एसेट्स व्हाइल करंट लायबिलिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इधर लायबिलिटीज के बारे में सोचना, लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो ये क्या होगा, लायबिलिटीज कम होंगी तो ये। इधर जवाब कितना आया, फिर इधर आ गया 18 और इधर आया मेरे मासूम दोस्तों, क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप। बेशक ये एग्जांपल कट कर दो, अब डायरेक्ट समझना है तो डायरेक्ट समझो। करंट एसेट इतने थे ना, अब एक लायबिलिटी इधर नहीं आनी चाहिए, उसको डिडक्ट करूंगा तो करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे बच्चों, हो जाएंगे। डन है भाई। अब बताओ, अब इन दोनों का चेंज लो, ये आएगा 7.5। तो करंट एसेट ज्यादा है ना, नेट एसेट्स, करंट एसेट ज्यादा है लायबिलिटी से, तो एसेट्स आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो बताएं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में पॉजिटिव से आएगा नेगेटिव से, मेरी बात समझे हैं आप, बात समझ गए बच्चों। इस तरह हाथ खड़े करें, जिनको समझ नहीं, जिसको समझ नहीं आई वो हाथ खड़ा करे जी। सबको समझ आ गई है। घर में किसने ये सही कर लिया था, खुद 1
2। बस घर में ये क्वेश्चन किया कितने, ये ना 2 बच्चों ने किया, बस मैं परेशान हो जाऊं बस। 1 2, हाथ ऊपर करो, थक गए हो। 1 2 भी तो जवान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलें चलें, अब समझ आ गई आपको बच्चों? पूरी क्लास में तकरीबन 13-14 बच्चों ने सवाल किए, बस आप रेशो खुद निकाल लें बच्चों। तो इस तरह तो रेशो खुद निकाल लें, ये तो खुद देखो माशाल्लाह, ये तो रेशो बहुत ज्यादा है पासिंग आई कैप की। 23-24% रिजल्ट आ रहा है, ये तो 5-7% आना चाहिए। ये तो आई कैप की मेहरबानी है मेरे भाई जी। अच्छा जी, इस बात की समझ आई। अब आओ टैक्स पेबल का टी काउंट बना लो, या टैक्स पेबल का टी काउंट बना लो। इतना भी बुरा नहीं है आई कैप जितना आप कहते हैं जी। 0.2 मिलियन इधर मेरे भाई जी। एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है कैश अपने अकाउंट में, और ये वाला अकाउंट एक्सपेंस 2 पॉइंट, बैलेंसिंग बता दें ये कहां आ जाएगा? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस हो जाएगा ना। इंटरेस्ट पेएबल तो इस क्वेश्चन में था नहीं। ओके, उधर ही रखो यार जी। ठीक है भाई, ओ ठीक है बच्चों, ना ना। अच्छा यार, एक क्वेश्चन है, अब इधर कर लें भाई। यार ये क्वेश्चन किया था हमने 4 जी, ये हो गया ना? ये क्वेश्चन हो गया। किस किस बच्चे ने घर में, आपने कहा जी छुट्टी है तो कैश फ्लोज के 5-7 क्वेश्चंस कर लें जरा एक ही दफा बैठ के, ताकि पास होने वाले बच्चे सामने तो आए ना, बाद में मैं परेशान ना होता रहूं, मुझे पता चले ना अच्छा ये थे यार इन्होंने मेहनत की। चले 4 क्वेश्चंस किए हो, कम से कम 4 तो करने चाहिए थे। एक सीटिंग में बैठ के 3 किए, फिर कोई मसला हो गया था बैठने से? रात 11:30 कितने बजे सोए? 2-3 बजे सोए होगे। 3 घंटे हैं। चलें जी, आप इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लें पास पेपर का। आप कह रहे थे क्या करना है, नोट करना है, क्या करना है? पास पेपर क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लें भाई। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों इतने क्वेश्चंस ना, आपको एग्जांपल दी थी, वो दी थी ना खुद, वो गधे वाली, वो बात बताई थी ना जी। भाई वो गधा होता है ना, शुरू में ना उसको बताना पड़ता है, हल्का सा ऐसे 2-3 छोटियां मारनी पड़ती हैं कि सीधा चल सीधा चल सीधा चल। जब 5-6 दिन हो जाते हैं ना बच्चों, उसके बाद ना गधे को हल्का सा ऐसे 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 करते हैं, वो खुद ही उड़ता जाता है। इधर से शुरू होता है बच्चों, और जहां उसकी मंजिल होती है ना, उधर जाके ऐसे ब्रेक लगा देते हैं, कुछ नहीं कहना पड़ता। जिधर थोड़ी सी हरकत करता है, हल्की सी ऐसे, हल्का सा ऐसे बस। बच्चों शुरू में तो मुश्किल लगा, अब इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब मैं मिसाल तो नहीं कह रही है सही, लेकिन फिर भी अगर उसको भी समझा दिया जाए ना, तो वो भी इस तरह चलना शुरू हो जाएगा कि यार करना तो यही है ना, करना तो यही है, हर क्वेश्चन में करना तो यही है बच्चों। आवाज समझ रहे हो? अब तो बच्चों सीधा चलना शुरू हो जाओ, अब तो सीधा चलना शुरू हो जाओ जी। आप तो सिर्फ हल्का सा, कोई नई एडजस्ट बनाए, हल्का सा बस ऐसे पुश करने की जरूरत है, बाकी तो खुद करना चाहिए आपको जी। पेपर में क्या जी? क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों पास पेपर। भाई जान ये डायरेक्ट मेथड है, क्या है बच्चों? चलें जी, बच्चों फॉर्मेट बना लो, बातें ना करो। भाई फॉर्मेट बनाए जल्दी, उमर जलाल साहब फॉर्मेट बनाओ, जल्दी करो यार। वो स्टिक पता नहीं कहां चली गई है। उमर जलाल जल्दी जाओ, उस कैंपस में होगी।
जब से जुहेर गया यार हम यारों मददगार हो गए हैं जी। फॉर्मल बनाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश बच्चे। उनसे क्या पूछने बच्चे हैं? पेज तो आपके पास है रजिस्टर जी। फॉर्मेट भाई अब तक तो बन जाना चाहिए था। जी बच्चे फॉर्मेट बनाए, जल्दी करें। मसला हल हो गया था आपका? आपका मसला हल हो गया था हैं? मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था, मैंने कहा आप लिखते हो जाएगा। हो गया मसला हल हैं? वो कह दिया ना, बस ठीक है, वही चाहिए था। अब वो उनकी जिम्मेदारी है हैं? उन्होंने कह दिया कर देंगे। जी भाई इतना स्लो ना, चर दुनिया बहुत तेज है। क्यों सोच के लिख रहे हो? अच्छा संडे ट्रेडर, फिर सांस ले रहा है, फिर लिमिटेड लिख रहा है। पेपर में तो ऐसे उड़ते जाना है, उड़ते ऐसे ताड़ ताड़ ताड़, उड़ता जा उड़ता। वो हमारा एक दोस्त था, वो जब क्वेश्चन सही होता ना ऐसे ऐसे सफे मारता था, सफे फट जाते थे दोषे खताबत में। जब ज्यादा ही कुछ समझ आती थी ना उसे, कुछ दो सवाल उसके सही हो जाते थे, फिर ऐसे साइन कर दो, ऐसे ऐसे मारता है, ये ले हो गया जी। बस इतने जज्बाती नहीं होना, लेकिन थोड़ी सी एग्रेशन जरूरी है जिंदगी में जी बच्चों। भाई इधर लिखना कोई मुझे भी पता चले, अभी तो संडे लिख रहा है तू, मंडे ट्यूसडे आगे फिर क्या करेगा हैं? वो भी लिख तो लेगा, लेकिन हिम्मत कर, जल्दी जल्दी लिख, शाबाश जल्दी। ये इतनी बारीक बारीक सी, इतना चिंटू मिंटू लफ्ज डाल रहे, मुझे रोला डाला होता है सर, समझ नहीं आ रही, बड़ा बड़ा लिखें। हाँ भाई जल्दी लिख। इंशाल्लाह क्या इंशाल्लाह? कैसे तुम्हें पता पास है? छठी हिस्स कह रही है, तो पहले छठी हिस्स नहीं कहती? पेपर में पता लग जाता, अगली दफा पढ़ना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं, अभी ये कबल इस वक्त बातें नहीं करनी भाई। इधर दे दो ना उमर जलाल, जज़ाकल्लाह। बड़ी मुश्किल से उठ के आया हूँ आज तुम्हें क्या था? और आज मैंने सुबह जल्दी उठ गया। सुनो भी कहानी सुनो इसकी। अच्छा मैं क्या नमाज पढ़ते हैं, कोई वाह यार बात नहीं करना है। मैं क्या ना आज ना नमाज सुबह उठता हूँ, नमाज पढ़ पूरी स्टोरी बताओ ना, आज क्या था? आज सुबह ना मैं क्या नमाज पढ़ता हूँ, जल्दी उठता हूँ। अच्छा जल्दी उठ के ना सर पढ़ने बैठ गया, जैसे ही 9 पढ़ने क्या सीएमए? फिर सर 9 बजे वापस सो गया। 9 बजे वापस सो गया, फिर सो गया। कितने घंटे पढ़ा? कोई बंदे हैं 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे नमाज के बाद 9 बजे तक तो कम से कम 4:25 पे नमाज हो रही है। में ना मोबाइल पे चलाते हैं ना व्हाट्सएप साथ साथ। उसके बाद अच्छा अब बच्चा 2 घंटे भाई ने पढ़ा, 2 घंटे मतलब जाया कर दिए। सर वो मैसेज आ जाते हैं, जवाब देना जरूरी होता है। क्या मैसेज मतलब? फिर कॉल आ जाती है अगर जवाब ना दिया जाए। शर्म करती है यार जी। आगे फिर सर सो गया। आज फिर उठने को दिल नहीं कर रहा था, 11:35 पे बड़ी मुश्किल से हौसला हिम्मत किया, फिर इधर आया सर। तो जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है? मोटिवेशन है सर, आपको देख नहीं मुझे ना देख सर, आपको देख के सर बहुत मोटिवेशन आती है कि सर आप आते हैं सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं और हम 2 घंटे के लिए ना आए सर, इसलिए चलो ठीक है, हिम्मत हौसला सर करते हैं। ठीक है। अगर तुम इतने मसरूफ रहोगे ना मोबाइल पे, करीब ब्लॉक कर दिए जाओगे, पेपर पास करो। जी मोहतरम, तैयारी आपकी ठीक जा रही है? आपसे कोई इतनी वाकफियत नहीं हो सकी जी? ठीक है तैयारी हैं? ब्रांड बहुत पड़ता है। अच्छा माशाल्लाह। जब भी नीचे कमरे में जब पढ़ी जा रहा था, पढ़ी जा रहा नजरे अल्लाह नजरे बस से बचाएं, कि अकल माशाल्लाह भी कहते हैं से माशाल्लाह। आज भाई कोई 10-20 रुपए सदका दे देना, इसको ना देना, नहीं इसको नहीं। जल्दी करें बच्चे, फॉर्मेट बनाएं बच्चे, जल्दी करें, अभी फॉर्मेट नहीं बना जी मोहतरम जी। चीजें ठीक चल रही हैं? ये पॉइंटर अलाउ नहीं है पेपर में नहीं लेके जाना, ये पॉइंटर अलाउ नहीं है भाई। ऑनलाइन वालों आप भी सुन लो, ये अलाउ नहीं है, ये
ये नहीं अलाउ जी। हाँ ये अलाउ, ये ठीक है, ये बॉल पेन ठीक है, ये दिखाओ भाई। हाँ ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये दिखाओ भाई। ये ब्लू है बच्चों, ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं लेके जाना भाई। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, बच्चे कहते हैं सर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ फलां के साथ, सर को कमीशन मिलता है। इधर तो लोगों ने इधर तक कह दिया कि हॉस्टल्स में भी सर का कमीशन है। बस छोड़ें हम जी। जो मेरा भी सर अदनान का, मैं तो हम भी इन दोनों का कमीशन होता है हॉस्टल्स में। चेक करो यार, ये वैसे इस तरह की बातें कसम से जी। छोटे छोटे इग्नोर करते हैं इन बातों को, हमने जवाब देना भी पसंद नहीं किया यार इस तरह की बातों का। छोड़ो, बहुत सारी चीजें जिंदगी में इग्नोर करनी होती हैं जी। बताएं जी। जी मोहतरम हैं जी 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 मोहतरम, शाबाश, वेरी गुड भाई। तो शाबाश, वर्किंग भाई, वो टी काउंट वर्किंग 1 3 4, वेरी गुड। अहमद के भी हाथ चल रहे हैं माशाल्लाह जी। वर्किंग का रेफरेंस, ये वर्किंग नंबर 1 किसने करनी है? अंकल ने करनी है आके सर। वो क्या वो, ये तुम्हें किसने कहा इधर करने का? इधर करनी है वर्किंग नंबर 1, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये किसने कहा इधर 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 करना होता है? नहीं काटो ना, अब ठीक है अगले क्वेश्चन में जी। वे तुम टी काउंट ही बना रहे हो कि फॉर्मेट भी बनाया है? अच्छा ठीक है जी। जी मोहतरम, आपका दोस्त किधर है? वो भाई सो रहे हैं, तुमने तो कहा ये छोड़ के हो। वाकई तुम्हारी वजह से हैं? क्यों लड़ाई हुई तुम्हारे साथ? सही है यार जी जी जी। हाँ भाई, तेरी गपशप नहीं खत्म होती क्लास में जी। कर रहे हैं, बड़े गुस्से में है यार जी। भाई अभी तक किधर पहुंचे हैं? पीछे बनाया ना सर, 2 लफ्ज ने लिखे हैं सर वो बाकी जी मोहतरम जी। माशाल्लाह इस सेशन में ना टैब पे लिखना आ गया तुम्हें हैं? कॉपी पेस्ट एक बना लिया, उसको कॉपी पेस्ट करता रहता हूं। तुम्हें खुद नहीं बनाता? नहीं, वो पहले खुद ही बनाया था ना। वो एक दफा बस कहता मैंने खुद बनाया, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ आगे। तो पेपर में क्या करेगा? कॉपी एक दफा मैंने ही बनाया है। तो एक दफा बस बना लिया तुम, तुम्हारा खैर एक दफा बनाने से वो क्यों हो गया? इस ऐसे लिखना पड़ता है बस। तो भाई लिखो, यही प्रैक्टिस होती है पेपर में, यही चीजें होती हैं जो टाइम सेव करती हैं। साइंसदान जी यासिर मोहतरम। हाँ जी इमदाद साहब, नहीं अभी देखा हाथ ही नहीं चल रहा। अभी नेट कैश बच्चों ने वर्किंग से करनी है, ऐसे उड़ते जा रहे हैं बच्चे जी। नहीं वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस है ना ऐसे ताड़ ताड़ जी। अब ऐसा जी मोहतरम, यार तुम गप्पे लगा रहे हो, ये बैठा हुआ है दोस्त तुम्हारा, ये आपके साथ नहीं आता? अच्छा जो वो शक्ल, ठीक है ठीक जी मोहतरम। हाँ भी इस्लामाबाद, आगे टी काउंट बनाओ, सांस क्यों ले रहे हो जी? एक्स्ट्रा लेक्चर लिया हुआ है। लिया लेक्चर फिजिकल? सर आपने यूनिवर्सल वाला डायरेक्ट से करवाया था और 2 सवाल करवाए थे थ्योरी वाले, एक जो लास्ट टाइम थ्योरी वाला आया था जी जी बच्चे। जी मोहतरम, चलें जी। क्वेश्चन का नाम, पास पेपर क्वेश्चन नंबर संडे ट्रेडर्स लिमिटेड जी। फॉर द ईयर एंडेड क्या 30 जून? जी मोहतरम,
ये क्वेश्चन कैसे करना है जी? तो अरसलान साहब डायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हैं? क्या वो कंफ्यूज कह रहे हैं? हाँ, क्या हुआ? देखा देखा कहता नहीं, देखा कहता जी मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा था तुमने, ये देखो। कमाल चेक करने आप हमारे तुक्कों का जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चले जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जी। मेरे भाई बताएं जी। कैश फ्रॉम ये कोई गया है? अच्छा मोहतरम गए हैं। इन्होंने आते ही कोई ना कोई नया क्वेश्चन पूछना है जी। वर्किंग नंबर क्या होगी बच्चों? आगे जी कैश जी, वर्किंग नंबर 3। इधर जी जी। बाकी फिर क्या आएगा बच्चों? कैश फ्लोज फ्रॉम लेस फिर जी, फिर जी हाँ जी, 2 अदर वेंडर्स। ये सही नहीं लिखा मैंने? अब ठीक है जी। जी बच्चों हाँ जी, परचेज ऑफ बस देख लेते हैं परचेज ऑफ क्या चीज है जी। आगे जी देख लेते हैं जी किस चीज की, फिर थोड़ी थां छोड़ें। फिर कोई डिविडेंड इनकम की रिसीट, कोई इस तरह की बातें, कोई रेंटल इनकम जी। बाहर फिर क्या आ जाएगा बच्चों? जी फिर जी बच्चों फ्रॉम सी। फिर जी जी फिर जी बच्चों जी बच्चों
जी बच्चों, वर्किंग नंबर 1। जी, बैलेंस शीट वाली शक्ल बच्चों। लें सर, उधर ही। अच्छा, इसमें एक बात सुने बच्चों, इसमें तो मोस्टली आपको पता है टी अकाउंट्स ही बनने हैं ना, इसमें तो ऑपरेटिंग वाली चीज ही नहीं है, कोई इक्का दुक्का वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चली जानी है। वर्किंग नंबर 2 भी जरा करवा ही दें, क्या ख्याल है, वो भी पेट है। हाँ, डेटर्स। क्या बच्चों, किस अमाउंट से? जी हाँ, लेकिन मासूम दोस्त, अच्छा जी, इधर क्या आ जाएगा बच्चों बताएं? इधर सेल्स, ये सेल्स भी आपने, ये मैंने समझा दिया था आपको जी। और इधर बच्चों सेल्स रिटर्न, चलो नहीं, बाहर मेन चीज बैड एड एक्सपेंस इस क्वेश्चन में नहीं है, हुए तो इधर लिख देने हैं, से रिटर्न भी। और बच्चों इधर डेटर क्रेडिट और कैश डेबिट, चलो एक बार डेबिट क्रेडिट लिख देता हूं। फिर उसके बाद आप एक दफा ना जरा अदर इंफॉर्मेशन देख लें, आप अदर इंफॉर्मेशन पढ़ लें एक दफा। ये सेल्स है जी 72% क्रेडिट वाली, इग्नोर करें। ये डेप्रीसिएशन है बच्चों 750। कहता जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन में क्या हो रही है बच्चों, कन्वर्जन 3:1। लेकिन हम तो ये दोनों तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो इसका मतलब है सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चला जाना है ना, वो अदर वेंडर्स वाला जब अकाउंट बनाएंगे उसमें चला जाएगा। बस छोड़ें इस बात को, फिर वो तो कॉस्ट ऑफ सेल में कुछ पड़ा होता तो फिर हम बाइफर्केशन करते। ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर लॉस ऑन डिस्पोजल, अच्छा इंपेयरमेंट लॉस, ये इसका मतलब है, ये देख लें सारा पढ़ लें। ये मेरे भाई कोई भी इसमें बैड एंड डाउटफुल डेट की जी, तो फिर इसका मतलब है बच्चों प्रोविजन का काउंट नहीं बनेगा। तो बस सिंपल है फिर तो। वर्किंग नंबर 3 बताएं। ओपनिंग, और इधर इधर बच्चों पर कितनी, और इधर, अच्छा एक बात तो बताएं, ये आपको फाइंड करनी पड़ेगी वर्किंग नंबर 3.1 से जी। वर्किंग नंबर 3.1 कैसे होगी? आपको परचेजेस चाहिए क्या जी, ओपनिंग जी। आगे बच्चों वर्किंग नंबर 4, जी बच्चों, जी बच्चों एक्सपेंसेस, ये अभी देखते हैं ना जाके, एक्रेड हुए इधर आएंगे, प्रीपेड हुए इधर आएंगे, ठीक है। फिर इसके साथ ही वर्किंग नंबर 4.1 होनी है, याद है आपको किस, अच्छा इधर बता दो आता क्या क्या है जी। एक्सपेंसेस के केस में ना पेमेंट होती है, क्या होती है? कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट, और ये वाला अकाउंट, और ये क्या बच्चों एक्सपेंसेस। लेकिन याद रखना ये एक्सपेंसेस कौन से वाले, ओहो ऑपरेटिंग तो है। ये कैश, इसमें नॉन कैश वाली चीजें आपने क्या करनी है, माइनस करनी है जी। इसके लिए वर्किंग, और सही है ना जी। इधर क्या आते हैं बच्चों, गिवन, क्या आते हैं बच्चों, लेस, लेस बच्चों डेप्रिसिएशन तो होगी ना क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में इंपेयरमेंट भी है, इस क्वेश्चन में इंपेयरमेंट भी है, वो भी इधर आ जाना है। बैड एंड डाउटफुल डेट भी इधर ही आते हैं, लेकिन वो इस क्वेश्चन में, अच्छा गेन और लॉस, गेन को तो कहीं भी नहीं सेट करेंगे, लॉस हुआ तो वो भी इधर आ जाएगा। बहरहाल देख लेते हैं, इधर तक आ जाए सब बच्चे। अच्छा लॉस भी है,
जी भाई ये रिमोट पास करना जरा आगे एसी का। ये एसी बंद है, ऑन है? अच्छा जी, आप क्या करें बच्चों, जल्दी बताओ, शाबाश। आप क्या करें? एडिशनल इंफॉर्मेशन क्यों पढ़नी गुड्डू? भूल गए हो सर? ये 16 पे कर देना यार, बल्कि 12 पे करो आज। देखो जरा होगा। अच्छा करो तो सही, 4 दफा दबाओ ना, दोबारा से। वो बस करो, खराब ना कर दी। 12 से कितना होना है भाई, कंपनी वालों ने। जी कितना शरीफ बंदा है यार ये। इधर जी, जी वर्किंग नंबर 5 जल्दी। ऐड में कर रहा था इतना है सीधा। जी पीपी बताएं दी, पीपी 7 to क्लोथिंग 8, इधर क्या आएगा? जी डन, नेक्स्ट। हाँ क्या करूं इसे? हाँ और लिखता हूँ, मतलब और प्रॉफिट एंड लॉस पे तो जाऊंगा बाद में, ये नहीं। जी हाँ जी, जी कितना जी? क्लोथिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट होगी बच्चों, एडिशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। ठीक है जी, आप देख लेते हैं ये फेयर वैल्यू गेन लॉस है या फिर अगर फेयर वैल्यू मॉडल हुआ, नहीं तो इधर डेप्रिसिएशन आएगी। जी नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। क्या? स्टॉक इन ट्रेड बताएं कहां लिखना है, बताएं बच्चों कितना जी ओपनिंग? क्लोथिंग चले अभी अभी वो आते हैं तरतीब से ना। क्या कहते हैं आप, कॉस्ट ऑफ सेल देख लें प्रॉफिट एंड लॉस में एक दफा, फिर बाकी चीजें भी देख लेते हैं सारी। किधर गई ये? अच्छा 1 मिनट दीजिएगा, चलो अब एक दफा आई गई हैं, भाई को भी अभी बड़ी जोर से ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आई थी, इधर देखना। अब एक दफा अगर आई गई है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही दफा सारी चीजें जिधर जिधर आनी है लिख दें। अब आ गए हैं ना बच्चों इधर एक दफा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल पे आए, फिर दोबारा जाएंगे। सेल्स किधर लिखनी है बच्चों? 29,700। और ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां लिखनी है? अभी ब्रेक लगाइएगा, अभी 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 नहीं, तरतीब फॉलो कीजिएगा। उसके बाद ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन इकट्ठा कर लेना दोनों को। क्या ख्याल है बच्चों, सब साथ हैं? इधर तक सब आगे, हाथ खड़ा करें। आगे सर, इमदाद आगे इधर जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताएं, इन दोनों को ऐड करें। 6185 61 प्लस 2384। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों कोई और चीज चाहिए? ये अदर इनकम आ गई। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस याद रखना, वन इसका जब टी काउंट बनाना है ना तो ये उधर इस्तेमाल होनी है। टैक्स एक्सपेंस का भी टी काउंट बनाना है, 1210, ये है 1150 जी। और ठीक है, ये दोनों जब इसका टी काउंट बनाएंगे तब आएंगे जी। नेक्स्ट, स्टॉक इन ट्रेड लिख दिया। आगे बच्चों प्री वर्किंग नंबर 7। अच्छा इसके लिए तो खैर इधर नहीं हमने लिखना, वो लेदर से क्यों बना रहे हैं जी। प्री पेमेंट्स ओपनिंग, ये तो इधर लिखेंगे ना बच्चों, वो इससे एक्सपेंस निकलेंगे।
आगे ट्रेड रिसीवेबल बच्चों 3600 और ये कहां लिखेंगे? इधर आगे हाँ जी कितना? 190 ओके। नेक्स्ट शेयर कैपिटल एंड जी करवाएं इकट्ठा 3 1240 4690 4690 क्लोजिंग में 4650 जी कितना? 4650 4650 6250 इधर से नजर आ रहा नए शेयर्स आए हैं, कन्फर्म है क्या है जी? नेक्स्ट जी 8 क्या जी बताएं? ओपनिंग लॉस है ना कर। ओए होए अब ये तो मसला बन गया, कहां लिखना है भाई इसे? इधर ही किधर? इधर इस तरह का हमने एमसीक्यूज भी किया था अगर आपको याद हो। दो थे, एक चेंजेस इन इक्विटी के एमसीक्यूज में मेरा ख्याल दूसरा था, एक पास्ट पेपर में आया हुआ था कि जी रिटेन अर्निंग अकाउंट का बैलेंस डेबिट कब होगा? व्हेन देयर आर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो भाई इस अकाउंट की नेचर क्या है? क्रेडिट। भाई अगर लॉस आएगा तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा ना। प्रॉफिट की नेचर अपनी खैर कुछ भी नहीं होती, वो तो इनकम की वजह से क्रेडिट नेचर बना ना, इनकम ज्यादा तो प्रॉफिट आया। अब लॉस आई है तो मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो भाई एक्सपेंस की नेचर क्या होती है? डेबिट होती है। क्या होती है सर जी? तो बताएं ये क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस लॉसेस हैं बच्चों, ये डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस। क्या बच्चों? जिस तरह बच्चों बैंक बैलेंस की नेचर क्या होती है? डेबिट। ओवरड्राफ्ट है तो उल्टा हो जाएगा क्रेडिट, ये भी वही वाला हिसाब है, उल्टा हो गया। क्रेडिट नेचर है, उल्टा होके क्या हो गया बच्चों? डेबिट। जी बताएं क्लोजिंग 1652 लॉस है गेन है प्रॉफिट? तो वो तो खैर क्लोजिंग तो इधर ही आएगा ना, प्रॉफिट है तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर। जी 5 अच्छा पैट किधर आएगा? इसका मतलब पैट आया होगा ना, पैट होगा। डिविडेंड हुआ तो वो भी इस साल प्रॉफिट है, डिविडेंड आ सकता है बच्चों, वो ठीक है। नेक्स्ट 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 लॉन्ग टर्म लोन, कोई इसका करंट पोर्शन तो नहीं है लॉन्ग टर्म लोन का? है जी, लेकिन उसमें एक मसला है, चलो बाहर नहीं उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। 6523 65 प्लस कितना? 7 जी 60 जी बच्चों मेरा ख्याल है पेमेंट ही की होगी, इधर वजन आ रहा है ना जी। तो लेकिन इसमें एक मसला है बच्चों, देखते हैं क्या, देखते हैं आगे बच्चों। ट्रेड पेबल बताएं जी, क्रेडिटर्स जी कितना? 50 5 जी नेक्स्ट। हाँ अब पॉइंट नया आ गया,
अब इधर देखना बच्चों, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, इसके लिए आप डेटर कस्टमर्स अकाउंट बना रहे हैं ना, इसको इधर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। याद रखना बच्चों, इसको इधर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ये रिसीवेबल है कस्टमर से, और ये क्या है जो एडवांस में पैसे लिए, ये पहली दफा आप इस तरह करके लिखने लगे हैं। आगे एक हमारा टॉपिक आना जी एनपीओ का, क्या उसमें तो ये काम आपको बारहा करना पड़ेगा। और बात समझ गए हैं, कस्टमर से पैसे लेने हैं, रिसीवेबल इधर आएगा, एसेट है, ओपनिंग क्लोजिंग, उनसे एडवांस ले लिया कस्टमर से ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर, कितना है जी 40 और 50। ये पॉइंट जरा याद कर लें, आप दिमाग में बिठा लें। डन। एक्रायर्ड लायबिलिटीज जी, उसामा साहब, एक्रायर्ड लायबिलिटीज जी, इधर जाएगा ना जी, कितना 180 और 310। ओके यासिर जी। इंटरेस्ट 110 से 135 जी। कितना 1 जी। इंटरेस्ट पेबल जी, पेबल के केस में क्या होता है, पेमेंट एक्सपेंस के केस में कैश अपने अकाउंट में, ये वाला अकाउंट। अच्छा, इसका एक्सपेंस दिया हुआ है तो लिख देते हैं, मेरा ख्याल है आपको कहा था 1 to 10। जी, ये बैलेंसिंग आएगा जी। आगे बच्चों, वो ठीक है, ये जो है ना, ये करंट मैच्योरिटी, इस दोनों को तो ऐड कर लिया था ना इसको। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है, टैक्स पेएबल जी। बच्चों याद रखना, प्रोविजन कहते हैं ऐसी लायबिलिटी, बोले साहब अनसर्टन अमाउंट, अगर अमाउंट अनसर्टन हो, क्या हो बच्चों, लेकिन हो इतना पता हो कि है लायबिलिटी, बात समझे बच्चों, उससे फिर कहते हैं प्रोविजन। क्या कहते हैं बच्चों, है लायबिलिटी लेकिन अमाउंट अनसर्टन है, क्या है बच्चों, उससे फिर प्रोविजन कहते हैं, एक्रेड वगैरह नहीं कहते। बात समझे जी, आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे FA2 में जाके IS 37, ठीक है जी। जी बताएं जी, फिर इधर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जी, पर ठीक है, मैं तो टैक्स पेएबल ही लिख रहा हूं बस। कितना जी, इधर पेएबल कैश अपने अकाउंट में क्या होता है बच्चों, पेमेंट के केस में क्रेडिट, ये इसका एक्सपेंस था 1 ओके, ये फिर क्या होगा बच्चों, बैलेंसिंग। डन डन जी। अच्छा, अब देख लो जरा एक दफा तसल्ली से प्रॉफिट एंड लॉस को, जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में से चाहिए थी वो आ गई हैं, सेल्स डेटर के अकाउंट में आ गई बच्चों। देख लो ना, तरतीब से चलते हैं जरा। ये डायरेक्ट मेथड में ये जरूरी है बच्चों, हाँ जी, पेपर में भी सर लिखा भी हो, हम उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी, हम उसे इग्नोर करेंगे बच्चों, हमारी वर्किंग हमारी मर्जी जी। आपको मैं बाद में लॉजिक भी दे दूंगा, सैटरडे वाले दिन भी दी थी लॉजिक, आप तो थे सैटरडे वाली क्लास में जी। आप बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल 15750, असल में कुछ सादे मोहतरम ना इस तरह करते हैं, वो ना इधर डेटर को ना जितना उसने लिखा इधर लिखते हैं, ठीक है, फिर उसका कैश आता है। ये असल में जो कैश आया ये क्रेडिट सेल्स का आया, किसका आया, क्रेडिट सेल्स का, ये ला के लिखते हैं वो इधर, फिर इसमें प्लस करते हैं कैश सेल वाला कैश, ठीक है सही है। लेकिन देखो ना यार, क्यों हमने दो दफा काम करना, बट ठीक है 100% लिखो, जो कैश आया वो सारा यही है बस, सही जी। ये कौन सा मेन वर्किंग बना रहे हैं मेरे भाई हम। अच्छा जी भैया, कॉस्ट ऑफ सेल लिख ली बच्चों,
ये हमने कहां लिखी होगी? ग्रेप 4 चीजों पे रट्टी हूं, आप सो के उठे 2-2:30 बजे, कोई सवाल ताड़ करके ऐसे जवाब। कॉस्ट ऑफ सेल जी, ठीक है जी। आगे डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन बच्चों, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना दोनों, ये दोनों क्या है बच्चों? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी, ये लिख दिया, डन, ऐड करके। उसके बाद मेरे भाई अदर इनकम को तो आपको पता है हमने कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट मेथड को, अदर इनकम को नहीं इधर छेड़ना, सही है बच्चों। इसके अंदर इंफॉर्मेशन में बातें की होंगी। प्रॉफिट, ये आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट के अकाउंट में लिख दिया, ठीक है। टैक्स एक्सपेंस बच्चों, हेलो, ठीक है जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या करें? 72% को बस 100% लिखे, नहीं तो ठीक है, आप सेल का 72% इधर लिखते हैं, फिर बाकी फिर जो कैश आएगा ये 72% क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड कैश आ रहा है, बाकी 28% को फिर इधर ऐड करना पड़ेगा दोबारा जाके। 2 काम करने पड़ेंगे ना, करो यार, 2 काम क्यों करने, एक नहीं होता जो। आगे इग्नोर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 750 है इधर, तो मेरे भाई इधर देखो, इधर 750, डन। अच्छा आगे ना आपको याद होगा जो हमने यूनिवर्सल लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया था सैटरडे वाली में जी, इससे पिछले लेक्चर में मेरे इसमें कॉस्ट ऑफ सेल 70% थी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। कहता है जो कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन का हिस्सा 70% था, बाकी एडमिन में कितना था बच्चों? 30%। दोनों जो है ना, दोनों की एक्टिविटीज डिफरेंट है। कॉस्ट ऑफ सेल एक डिफरेंट नेचर का एक्सपेंस है और मेरे भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस है डिफरेंट नेचर का। इधर तो भाई सेम है ना, ये नेचर सेम है और सही है बच्चों जी, तो बस सही है, फिर लग क्यों करना। हाँ एक काम करना पड़ेगा, ये नॉन कैश है तो डन। एडजस्टमेंट कौन सी थी? 2। लो बच्चों, ओके हैं, हाँ वो लिख देते हैं, वो इधर लिखेंगे ना, रिटेन्ड अर्निंग्स वो लिख देते हैं जब इसकी बारी आएगी। चलो लिख दो, है किधर अब, लिख दो, ये लिख दो 3507 ले जी, ये ले, ठीक है जी। चले आगे जी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर शामिल है, किसके अंदर? ठीक है भाई, आप जरा गौर से सुननी है बात। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये होगी 2302। डेप्रिसिएशन उसने कहा था अलग अलग, हम क्यों करें भाई, वो सही है ना, एक्टिव कैटेगरी सेम है बच्चों, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब ये आपको बताना चाह रहा है, इस बात को भी इग्नोर कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन है या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना भाई, खत्म। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर शामिल है 40 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑन, ये लॉस है। अच्छा ठीक है, हम क्या करेंगे इसकी? बच्चा कहता लॉस लॉस लॉस, एंट्री करो बच्चों, कुछ भी नहीं है, ये एंट्री करनी है ना यार। द रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है बच्चों डिस्पोजल के वक्त? अब कुछ बच्चे वो कहते हैं सर देखें ना लॉस आ गया, इसका मतलब 112 रुपए आए होंगे, जुबानी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ज्यादा कितना टाइम लगना है? अच्छा इधर देखो, आप इस तरह करो, वो आप टाइमर लगाओ जरा, देखो कितना टाइम लगता है इस एंट्री का। ये शक व शुबहात ना खत्म करके जाओ। अगर ट्रैक कर लूं तो वो क्या होगा, मेरा नहीं ख्याल 20 सेकंड ज्यादा लगेंगे। टाइमर लगाओ, 25 सेकंड हो गए हैं, ठीक है। चलें जी जरा, डेबिट और मेरे भाई क्या क्रेडिट। स्टेप नंबर 1 एंड 2 आराम से आप तो इससे भी जल्दी करेंगे, मैंने तो समझाना है, बातें देखो कितनी कर रहा हूं जी। एसेट का नाम क्या है बच्चों? जी कितना बच्चों? 152। कितना? ओके बच्चों, 27.4 तो बातें कितनी की है मैंने, तो आप तो ये 15 सेकंड में कर लोगे बच्चों, समझे हैं जी। तो ये शक व शुबहात खत्म करके जाओ। अगर मैं डायरेक्ट किससे करूं, डायरेक्ट में फिर गलती भी करोगे, समझ रहे हो। अगर मैं डायरेक्ट सारे शक व शुबहात टाइमर लगा खत्म करो और समझे हो।
लेकिन ये करना फाइनल रिवीजन के वक्त है। हाउ टू रिवाइज द सिलेबस, सारी बातें इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अभी मैं जानबूझ के नहीं बता रहा, अभी आपको बता दी ना कि ये टॉपिक में से इतना आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे, आप लोगों ने बहुत ठीक है फिर रहने देते हैं, लेकिन अब मजबूरी है, बताना पड़ेगा असल में कल वो प्री वालों को ना जी, तो वो फिर लिंक आपको भी प्रोवाइड कर देंगे जी। आजकल ना बच्चों, जब बच्चे पूछते हैं ना सर सिलेबस को रिवाइज कैसे करना है, वो तो कर लेंगे। सबसे पहली बात, ऐसे लोगों से बचना है, ये सबसे बड़ी टिप आपको बताने लगा हूं। ऐसे लोगों से आपने बचना है जो आपको ये मशवरा देंगे यार इस अटेम्प्ट में ये नहीं आना, क्यों, अपनी उनकी चौथी पांचवी अटेम्प्ट होगी। ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल क्या करना है बच्चों, अवॉइड करना है मेरे चांद, जो कि आपको ये मशवरा देंगे कि यार देख भाई मेरी बात सुन, जो आपको बिन बुलाए बच्चों जो मशवरा देना, आपने मशवरा भी नहीं मांगा, ऐसे बिला वजह मशवरा दे रहा है, भाई उससे दूर भाग दो, दूर भाग दो, दूर भाग दो, गलत गाइड करेगा। क्यों, उस बंदे ने वो टॉपिक खुद छोड़ा होगा और उसकी कोशिश है पूरी हिम्मत उस टॉपिक को छोड़ के जाए। जिस बंदे ने जो टॉपिक छोड़ा होगा उसकी हत्तुल इम्कान ये कोशिश है कि सारे छोड़ के जाए। और बात समझे बच्चों, इस तरह के लोगों से आपने क्या करना है बच्चों, अवॉइड। ये सबसे पहली टिप है, हाउ टू रिवाइज सिलेबस। सबसे पहली टिप ये है, बाकी बाद में रिवीजन करेंगे। क्या बात समझे बच्चों? ये आखिरी महीने में ना मशवरा देने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, यार ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। आपको इंशाल्लाह एनालिसिस भी मैंने करवाना है कि जी पास पेपर में पिछली 5-7 अटेम्प्ट्स का ना ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो एनालाइज करेंगे प्रॉपर। इस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन, जरा अटेम्प्ट को देख के आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जो मैंने शायद आपको बताया था, पिछली अटेम्प्ट के अंदर ना 1-2-3 बच्चे मिले, वो कहते कि सर जो आपने एनालाइज करवाया था ना, उधर से अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार पेपर तो पास हो सकता है, अगर लेक्चर्स पूरे किए तो पेपर फेल नहीं होगा, पेपर पास। कहते सर पता चल गया था अल्हम्दुलिल्लाह कि पेपर पास हो जाएगा R1 का। बात समझे भाई? एनालाइज करेंगे यार क्या ऐसा मसला है कि जो 22-24% रिजल्ट आ रहा है, तो जिस बच्चे ने क्लासेस ली हैं, लेक्चर लिए हैं, वो इंशाल्लाह पास हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और समझ रहे हो मेरे भाई जी, ये तो मसला उसको आना चाहिए यार, ये जिसने क्या उसका नाम है क्लासेस छोड़ी हुई हैं, जिसने कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिए, टेस्ट नहीं दिए अभी तक भी कोई इशू नहीं है, टाइम है, अभी खुद बैठ के टेस्ट देना शुरू कर दो। बात समझ रहे हैं बच्चों की नहीं समझ रहे? सवाल नहीं छोड़ के जाना कोई भी। और समझ रहे हो जी, टाइम खत्म हो गया है, नहीं है टाइम, एटलीस्ट देखना यार कोई मकसद होगा उस सवाल देने का, पीछे कोई बच्चों को सोचा होगा, थॉट प्रोसेस होगा कि यार इस टेस्ट में ये सवाल देते हैं, कुछ सोच के दिया होगा ना, कोई टर्म टेस्ट में सोच के सवाल दिए होंगे ना। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी? इधर आओ मेरे भाई, आप पोस्टिंग करवाओ भाई, अवॉइड करेंगे ना ऐसे लोगों को आप? बिल्कुल, आपको मैं एनालाइज इंशाल्लाह करवाऊंगा, आप देखेंगे। बच्चे कहते हैं ले कैश लो आया तो एनपीओ नहीं आना, भाई आपको मैं कई अटेम्प्ट दिखा देता हूँ, कैश लो का सवाल अलग पड़ा हुआ है, एनपीओ का सवाल अलग पड़ा हुआ है। हाँ ऐसा तो हो सकता है एक सेक्शन ए में आए, एक सेक्शन बी में आए, ये आपको 80% मिलेगा। एनपीओ का सवाल सेक्शन ए में है तो बी में कैश फ्लोज का, एनपीओ का सेक्शन क्या उसका नाम है बी में है तो कैश फ्लोज का ए में है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे यार? इस दफा मैं तुम्हें लिख के देता हूं क्या कि यार गवर्नमेंट ग्रांट में से सवाल नहीं आना चाचू, उसने एमसीक्यूज दे देनी है, इसमें से उसने IS 16 के अंदर इसकी ट्रांजैक्शन मिक्स कर देनी है, 6-7 नंबर उसने निकाल लेनी है इस टॉपिक में से। वो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? इस तरह करके पेपर सेट करता है। पेपर सेट करने वाला ऐसे नहीं है कि बंदा जा रहा था कहा यार जरा सेट करना पेपर, ये जरा तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ यार जरा देख लेना यार, जरा मेहरबानी करो, तुमने 3 दफा R1 पढ़ी है, सेट करना पेपर, ऐसा नहीं होता। उसके सामने पिछली कई अटेम्प्ट्स के पेपर खुले होते हैं, ग्रिड उसके सामने होती है, उसने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, वो इसमें से रहने तो सवाल नहीं आना भाई, पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया, इस दफा तो वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं भी आना तो भाई उसने 3 के नंबर के एमसीक्यूज पूछ लेने आपसे। वो समझ रहे हो जी? तो छोड़ के नहीं जा सकते ना यार कोई भी चीज आप जी। इधर आ जाए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस बताएं जी, स्टेप वाइज चलें, सॉरी इक्विपमेंट जी, स्टेप नंबर 1 और 2 बताएं जी कितना, ये तो गिवन था खैर जी। लक्ष्मी कितनी आई? लक्ष्मी कितनी आई? सेल प्रोसीड्स फ्रॉम कितनी? हाँ इसकी वर्किंग करें 12 की 11 जी। और जी लॉस का, हाँ जी आप बताएं। अगर इंटरेक्ट किए हैं भाई कहाँ आएगा? नहीं लॉस तो आ गया, कल लिखना कहाँ है? इधर बनाएं बच्चों एडजस्टमेंट्स में ऐड बैक
भाई वो इनडायरेक्ट मेथड है, ये देखो ये इसमें शामिल है, इसमें बता भी रहा है, चीख चीख के बेचारा बता रहा है बच्चों जी। लॉस ऑन कितना, क्या कर दें, ओहो इसको हमने क्या, हाँ ठीक है जी। और ठीक बच्चे कहते हैं सर ऐड, इसका मतलब है रिवर्स करना। रिवर्स, ये एक्सपेंस है बच्चों, ये एक्सपेंस है, ऊपर प्रॉफिट नहीं है, ये एक्सपेंसेस को कम किया जा रहा है कैश वाले। सही है, पेपर में ये नहीं समझ रिवर्स करना, चलो जी ऐड करके आ जाओ, देखो तो सही ऊपर एक्सपेंस है कि प्रॉफिट है। ये छोटी छोटी चीजें देख के जानी है बच्चों, किधर माइनस करना किधर ऐड करना, पेपर में बात याद रखनी है। प्रेशर सिचुएशन में नहीं याद रहता, सोच के जाना सोच के जाना सोच के जाना। वो समझ रही हो, ऐसे ऐसे अगर प्रॉफिट है तो ये ऐसे आपको रट्टी होनी चाहिए चीजें, ये समझ रहे हो जी। आगे मेरे भाई, इंपेयरमेंट लॉस कितना बच्चों, 24 मिलियन जी। इंपेयरमेंट लॉस मेरे भाई कितना, 20, इधर ही आया होगा ना ये। और बताएं, पीपी बुक वैल्यू पे काउंट बन रहा है ना, आपने हमने आया 16 पढ़ा था, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में से दो चीजें माइनस होती हैं। इधर हमने नोट भी बनाया था, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वाला डिब्बा, उसमें से लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, याद है ना जी। तो इधर कितना माइनस करूंगा भाई, नई चीज आ गई आज बच्चों, आप देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमने IAS 36 की एडजस्टमेंट भी इधर कर ली है जी। 24 आप समझ नहीं रहे मेरी बात, अच्छा वही यार एक बात तो बताओ बच्चों, पूछ लूं, अच्छा ये 4 वाला छोड़ो, अदर इनकम पे आना जरा। अदर इनकम के बारे में ना, अदर इंफॉर्मेशन में उसने बातें बताई होती हैं, ये पढ़े यार, ये तो बहुत सीधा। अच्छा रेंट का कोई रिसीवेबल का अकाउंट बन रहा है, नहीं, इसका मतलब है जितना रिसीव हुआ उतनी इनकम होगी ना। कहता रेंट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितना बच्चों, 184। तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, इनकम को तो हम कहीं लिख ही नहीं रहे इधर, कि लिख रहे हैं कहां से एडजस्ट करूं मुझे बता दो। ये ना शक व शुबहात होते हैं बच्चों के माइंड में कि सर ठीक है कैश, तो आप कैश किस में लिखूंगा, इधर लिखूंगा ना, ये तो लिख दिया। अच्छा अगर इसका टी काउंट बना रहा होता, इतना रिसीवेबल है या क्या उसका नाम है, वक्त से पहले रिसीव कर लिया हमने रेंट, तो बच्चों प्री रिसीव, उसका टी काउंट बनता ना। और सही है बच्चों, वो तो बन ही नहीं रहा, इसका मतलब है जी जितना आया उतनी इनकम है ना, ये तो ठीक है, ये तो समझ आ गई। कैश रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट्स, क्या बच्चों, किराएदारों से, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, रेंटल रिसीव्ड, इस तरह भी लिख सकते हैं जी। बोले अब बच्चों आपके जहन में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या भला बताओ ना, इसकी इनकम आप मुझे खुद बताओ, माशाल्लाह समझदार हो, क्या मेरा क्वेश्चन पीपीटी से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इनकम इधर तो एडजस्ट नहीं करूंगा ना। क्या इधर मैंने कोई इस तरह का कोई एड लेस करने की चीज बनाई हुई है इनकम से रिलेटेड, नहीं मेरे भाई, वो समझ रहे हो, बस खत्म हो गया। अदर इनकम को कहीं भी एडजस्ट नहीं करना, हाँ टी काउंट बनता तो जरूर करता, सही है ना। ओपनिंग क्लोजिंग कैश अपने अकाउंट में डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है, ऑपोजिट साइड पे इनकम, वो कैश को बैलेंसिंग करने के लिए करना था, डन। अगर इनडायरेक्ट मेथड होता तो ये तो है ही है, तो फिर इधर आपने पीपीटी के अंदर इसने पढ़े होना था, क्या करना था बच्चों, लेस करना था, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट इधर नहीं इधर है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू रुपीज कितना, आप देखें, आप देखो इधर गुड्डू, अगर होता इनडायरेक्ट मेथड तो आपने इधर फेयर वैल्यू गेन जिस लेस करना था, और बच्चों और इधर चले जाना था, किधर गया, ये गेन है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, ये ठीक है भाई, और बैलेंसिंग कैश। अच्छा इधर देखो, इधर कहीं इनकम को एडजस्ट कर रहे हैं, तो सिंपल एक काम करो जी, बताएं इससे रिलेटेड कैश तो नहीं आ रहा ना, लेकिन बच्चों मजबूरी है इस अकाउंट में लिखना, लिखेंगे तो एडिशन आएगी बैलेंसिंग, समझ रहे हो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से डेबिट,
220. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू Gain. डन। भाई ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना, इसका एक ही इंपैक्ट है बस। और बात समझे हैं, गेन को कहीं लिख ही नहीं रहे, और समझ रहे हो जिस तरह डेप्रिसिएशन है ना मेरे चांद, उसको उसके लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऊपर लिखे हैं ना, उसमें ऐड लेस करके उसका कैश लिखते हैं, और समझ रहे हो जी। भाई ये ना आप कर लें, वो पार्ट बना दें।